नमस्कार। भारतीय दर्शन में कुछ ऐसी अद्भुत बातें हैं जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसी बातों को जानने के बाद हमारे मन में इस दर्शन के लिए और भी ज़्यादा सम्मान और जिज्ञासा पैदा होती है। आज हम उनमें से एक पर नज़र डाल रहे हैं। आज के स्थापित विज्ञान में डीएनए से किसी व्यक्ति की पहचान और वंश की पहचान की जा सकती है। हर कोई इस रिसर्च को बहुत अद्भुत बताना चाहता है और यह सच भी है। सभी जानवरों में डीएनए होता है। यह उनके वंश को ट्रैक करने के लिए भी उपयोगी है। भले ही कुछ सदियाँ बीत गई हो, उसे समय के डीएनए और वर्तमान डीएनए की तुलना करने के ये पता लगाया जा सकता है कि वही वंश है या नहीं। अगर 700-800 साल पहले भी मरे हुए किसी व्यक्ति की हड्डियां मिल जाती है तो उनके वंश के डीएनए की तुलना वर्तमान डीएनए से की जा सकती है। ऐसी हड्डियां जो समय के बाद भी मौजूद रह सकती है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इसी डीएनए का इस्तेमाल होता है। दुनिया भर में ऐसे वंश का पता लगाने के लिए इसके इस्तेमाल के मामले सामने आए हैं। संक्षेप में, हड्डी शरीर का वह हिस्सा है जो कई सालों तक मौजूद रह सकता है और यह उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए उपयोगी हो सकता है। यह बस एक तरीका है हमें यह दिखाने की भारतीय दर्शन शरीर में इस हड्डी के बारे में क्या सोचता है। भारतीय दर्शन के अनुसार हम किसी मरे हुए इंसान को अग्नि संस्कार करके और उसे अग्नि देकर नष्ट करते हैं। इस तरीके से इस बारे में और डिटेल में बताया जा सकता है। वह हिस्सा अलग है, लेकिन ऐसा करते समय उसकी कुछ हड्डियां राख से घर वापस लाई जाती है और फिर 10वें दिन उनका इस्तेमाल करके उसे पिंडदान के तौर पर दे दिया जाता है। यह हम सब जानते हैं। अभी उस मरे हुए शरीर को अग्नि देते समय जो बात कही जाती है, आजकल वे नहीं कही जाती, लेकिन पुराने इतिहास से कुछ मंत्र कहे जाते हैं और वे उस अग्नि के संदर्भ में है। अग्नि एक देवता है। उस अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि हे अग्नि, इस मरे हुए शरीर के यम को पहचानना दिलाने के लिए आप मुझे इन हड्डियों में से कुछ वापस दे दे। ये प्रार्थना उस मरे हुए इंसान की आत्मा करती है और इसलिए उन कुछ हड्डियों को अगले अनुष्ठान के लिए घर लाया जाता है। इसका जरूरी हिस्सा यह है कि अग्निदेव से प्रार्थना करते हुए यम को मेरी पहचान साबित करने के लिए मुझे मेरी हड्डी कुछ हिस्सा वापस दे दे। यह सबसे ज़रूरी है। अब आज के साइंस ने ऊपर बताए गए तरीके से मान लिया है कि हड्डी से पहचान होती है, ताकि यम के दरबार में ऐसा न हो। इसी हड्डी का इस्तेमाल उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए किया जाता है। भाषा अलग हो सकती है, कहने का तरीका अलग हो सकता है, इसका मतलब निकालना मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह बात कि हड्डी हमारी पहचान का हिस्सा है, यह एक फिलॉसफी है जिसने पुराने समय से ही सारी इंसानियत को बताया है और उनका साइंस कितना बेहतर था और ये हजारों साल से है। मैं आप ध्यान इस और दिलाना चाहूँगा। कहने का मतलब यह है कि उस समय साइंस के सबसे ऊंचे दर्जे को विचारों को लेन देन इस तरह होता था और इसलिए यह सबसे ज़रूरी है कि हम उन सभी खोजों को पीछे मुड़कर देखें जो उन ऋषियों और साइंटिस्ट ने की थी, इस तरह से कि हम आज अपने शब्दों में आसानी से बता नहीं सकते। उन सभी को सम्मान करते हुए फिर से एक बार अवलोकन करना आवश्यक हो गया है और ये निश्चित भी है।
धन्यवाद।